लेक्चर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर का 7 नंबर का लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या कंसेप्ट है स्क्वायर रूट का। यू नो द स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स 36, 49, 81, 64, 100, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 36 का स्क्वायर रूट होता है प्लस और माइनस 6, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस साइन लेना जरूरी है। उसके बाद ये 49 का स्क्वायर रूट है प्लस और माइनस 7, ये 81 का स्क्वायर रूट है प्लस और माइनस 9। देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट निकलवाना है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई, इसका हम स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे ए प्लस आई बी। कैसे स्क्वायर रूट निकालना है? हमें स्क्वायर रूट निकालना है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको रूट में निकलेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड होगा एक्स प्लस आई वाई, राइट साइड होगा ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो निगेटिव बी स्क्वायर होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रियल पार्ट पहले ले लिए, प्लस 2abi। But again equality, equating real part and imaginary part, left side और right side equal है। By equating real and imaginary parts, real and imaginary parts, imaginary में शॉर्ट में इतना लिख रहा हूं, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा एक्स, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, और ये 2ab आएगा y, ab आएगा y बाय 2, 2ab की वैल्यू y है। तो इस सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और हमें क्या करना है? a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई, जो भी ये वैल्यू आएंगी ए और बी की, ये प्लस और माइनस होगी, इसमें प्लस और माइनस आई की टर्म होगी। ये यहाँ पे एक रियल पार्ट होगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट होगा। मीन्स स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दिस इज अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जैसे इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलवाना है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्या करना है? पहले एज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ए प्लस बी वाई। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जो हमने सॉल्व किया, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सॉल्व रिजल्टिंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली, एक्सप्रेस द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिलता है, जो अभी हमने देखा है। अभी अगला पॉइंट है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? देखो स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है ए और बी, अगर वो कोएफिशिएंट्स रियल है तो इस क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट वन रूट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक तो रूट कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स
इमेजिनरी हो, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन के n रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। दिस अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो इसमें हमें एक पॉइंट देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, कोई बुक में डी या इसको डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या डिसाइड करता है? डी डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 है तो रूट्स 2 होंगे। तो उसके रूट्स कैसे होते हैं डिसाइड करता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं। इसके रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल अगर डी ग्रेटर देन 0। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। और इस डिस्क्रिमिनेंट की में डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। मीन्स कॉन्जुगेट मीन्स अगर ये इसमें d लेस देन 0 है, इस इक्वेशन का एक रूट है p प्लस आई क्यू तो दूसरा रूट होता है p माइनस आई क्यू। एक रूट है p प्लस आई क्यू तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा p माइनस आई क्यू। दिस इज अबाउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो लेस देन 0 है तो आने वाले रूट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स एक रूट है p प्लस आई क्यू तो दूसरा होगा p माइनस आई क्यू। दिस इज अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। यही यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट्स कैसे निकलते हैं ये भी यहाँ पे दिया है। जब अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का फार्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले से ही हमें निकालना है। अभी ये एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। देखिए स्टूडेंट, और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो देखिए क्या होता है, ये पहला नंबर वाला है, नंबर 1। हमें स्क्वायर रूट निकालना है -8 -6i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -8 -6i। इसका हम स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे, वो है a प्लस बी आई। देखो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -8 -6 इज a प्लस बी आई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इसका रूट कैंसिल होगा, लेफ्ट साइड आएगा -8 -6i इक्वल टू a प्लस बी आई का होल स्क्वायर। a प्लस बी आई का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b स्क्वायर आई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, तो आगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये -8
-6i. By equating real and imaginary part, by equating real and imaginary parts, by equating real and imaginary parts, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट है, तो इसकी वैल्यू है -8, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इमेजिनरी पार्ट है 2ab इक्वल टू -6, ए बी होगा -6/2 तो बी होगा -3/a, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -8 है और बी की वैल्यू -3/, तो इक्वेशन 2 में जो बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर -3/a का होल स्क्वायर इक्वल टू -8। तो इसके सिंप्लीफाई करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर -9/a स्क्वायर इक्वल टू -8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a⁴ -9 इक्वल टू 8 आ गया। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, a⁴ -9 इक्वल टू 8a स्क्वायर, देखो -8a स्क्वायर, यहाँ पे निगेटिव 8a स्क्वायर है, तो 8a स्क्वायर वाली टर्म राइट साइड में लेते हैं, तो ये क्या आएगा a⁴ प्लस 8a स्क्वायर -9। अभी अगर ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, तो ये -9, ए और 1/4 का कोएफिशिएंट 1 और -9, ये आएगा -9 के 2 रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसकी एडिशन है +8, वो होगा 9 और -1। तो इसको स्प्लिट करते हैं, मिडल टर्म को a⁴ प्लस 9a स्क्वायर -a स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। पहले 2 टर्म से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 9। दूसरे 2 टर्म से -1 कॉमन लेंगे, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 9। दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कॉमन होगा, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर इक्वल टू -9 और a स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें एक सही और एक गलत है। ये गलत है क्योंकि a है रियल पार्ट है और रियल पार्ट हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो a स्क्वायर की 2 वैल्यू आएगी, a स्क्वायर 1 है तो a की 2 वैल्यू आएगी प्लस और -1। देखिए स्टूडेंट्स, a के 2 वैल्यूज आ गई, एक +1 और -1। अभी हमें आगे सॉल्व करना है, b की वैल्यू निकालनी है इसके ऊपर से। अभी इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। a के 2 वैल्यूज है, एक 1 और एक -1। इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 2 बिकम्स a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू क्या है, देखो -3/1 -3। a इक्वल टू -1 है, b इक्वल टू -3/1 +3। तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इक्वल टू 1। a प्लस bi के फॉर्म में लिखना है, a प्लस bi के फॉर्म में स्क्वायर रूट, a है 1, b है -3i और ये अगर -1 है तो b है +3i। तो इसको कॉमनली कैसे लिखते हैं, प्लस और माइनस
1 माइनस 3i। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -8 माइनस 6i का आ गया प्लस और माइनस 1 माइनस 3i। इसी के साथ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड वाला डिस्कस करते स्टूडेंट्स, इसमें नंबर 2 वाला डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर 2 है, ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अंडर रूट 7 प्लस 24i। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 7 प्लस 24i को a प्लस बी आई कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। इसको a प्लस बी आई लेंगे। तो अगला स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो क्या आएगा, ये रूट कैंसिल होगा, 7 प्लस 24i इक्वल टू a प्लस बी आई का होल स्क्वायर। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b स्क्वायर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। बाय इक्वेलिटी, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देखो स्टूडेंट्स बाय इक्वेलिटी ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1। अभी 2ab इक्वल टू 24 है, ab इक्वल टू 12 है, और ये b इक्वल टू 12 अपॉन a है। b की वैल्यू होगी 12 अपॉन a। तो इक्वेशन 1 कैसे आता है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये 12 बाय a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। देखिए तो इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 144 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 7। इसका डिनोमिनेटर 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a फोर्थ माइनस 144 इक्वल टू 7। तो आएगा a फोर्थ माइनस 144 इक्वल टू 7a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a फोर्थ माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। तो 144 के दो रूट्स निकलवाने हैं जिसकी एडिशन -7 हो, वो -16 और 9। -16 और 9 की एडिशन -7 है और दोनों का प्रोडक्ट -144। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, a फोर्थ माइनस 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। ये दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये होगा a स्क्वायर माइनस 16, लास्ट टू टर्म से 9 कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन लेंगे, a स्क्वायर माइनस 16 और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 तो ईच टर्म इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया और a स्क्वायर इक्वल टू -9 है। इसमें एक राइट है और एक रॉन्ग है, क्योंकि ये a रियल पार्ट है तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा। तो a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू प्लस और -4। अभी इक्वेशन नंबर 2 है,
इसमें हमें इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्या इक्वेशन नंबर 2 देखो, b इक्वल टू 12 अपॉन a, इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a इक्वल टू +4 है, a इक्वल टू +4 है, तो b है 12 अपॉन 4, ये आएगा 3। a इक्वल टू -4 है, b इक्वल टू 12 अपॉन -4, ये आएगी -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i ये होता है 4 + 3i और -4 - 3i, दैट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4 + 3i। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i ये आएगा 4 + 3i। ओके स्टूडेंट्स, अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर 3 वाला देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 3 है। अभी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जो इसका स्क्वायर रूट निकालने में रूट के अंदर लिखूंगा 1 + 4√3i इक्वल टू a + bi। देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप होगी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो ये आएगा 1 + 4√3i इक्वल टू a + bi का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को a² - b² + 2ab। इसको फाइनली आएगा a² - b² + 2ab, क्योंकि b² i² की वैल्यू माइनस होने तो -b² आएगा। बाय इक्वेलिटी a² - b² होगा 1 और 2ab इक्वल टू 4√3 होगा। ab इक्वल टू 2√3 और ये b इक्वल टू 2√3 अपॉन a, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो इंपॉर्टेंट स्टेप है b वाली भी। अभी इक्वेशन नंबर 2 में b की जो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स ये होगा a² - b² 2√3 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये होगा a² - 4 × 3 अपॉन a² इक्वल टू 1। इसका डिनोमिनेटर 1, दोनों का एलसीएम होगा a² × a² a⁴ -12 इक्वल टू 1, a⁴ -12 इक्वल टू a²। तो a⁴ - a² -12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। तो कैसे सॉल्व करते हैं, -12 के 2 रूट्स निकलवाने हैं। एक होगा -4 और ये होगा +3, दोनों की सम -1 और दोनों का प्रोडक्ट -4। तो ये आएगा a⁴ -4a² + 3a² -12 इक्वल टू 0। a² कॉमन लिया, a² -4 आ गया, +3 कॉमन लिया, a² -4 आ गया। दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन लिया, a² -4, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a² +3। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, a² -4 इक्वल टू 0 और a² +3 इक्वल टू 0। तो a² इक्वल टू आएगा 4 और a² इक्वल टू -3, ये रॉन्ग है। तो a² इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू +और -2। देखिए a के 2 वैल्यूज है तो b के 2 वैल्यूज आएंगी, b के 2 वैल्यू आएगी
ए अगर +2 रखा तो बी +√3 होगा। ए अगर ए की वैल्यू -2 रखी तो 2 कैंसिल -√3 होगा। तो फाइनल इसका स्क्वायर रूट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i, ये होगा a + bi प्लस और माइनस 2 + √3i। ये पॉजिटिव है तो b √3 है, ये -2 है तो b -√3 है। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया। 1 + 4√3i का स्क्वायर रूट है प्लस और माइनस 2 + √3। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 क्या है, देखो स्टूडेंट्स, √3 + 2√10i इक्वल टू ये है a + b है। नो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, 3 + 2√10i इक्वल टू a + bi का होल स्क्वायर। तो राइट साइड का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, ये a² - b² + 2ab आया। बाई इक्वेलिटी a² - b² की वैल्यू होगी 3, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे, और 2ab की वैल्यू होगी, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो 2√10। ab की वैल्यू है √10, b की वैल्यू है √10/a। देखो स्टूडेंट, 2ab 2√10 है, 2 कैंसिल, ab √10 है, b = √10/a। तो इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करते हैं, पुट, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये a² - b की वैल्यू है √10/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। a² - 10/a² इक्वल टू 3। इसमें एलसीएम लेते हैं, a⁴ - 10/a² इक्वल टू 3। तो a⁴ - 10 इक्वल टू 3a²। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, a⁴ - 3a² - 10 इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, -10 के 2 रूट्स निकलवाने हैं, जिसकी सम -3 हो, ये -5 और 2, दोनों का प्रोडक्ट -10, सम -3। तो अगली स्टेप क्या होगी, देखो, ये होगा a⁴, अगली स्टेप होगी a⁴ - 5a² + 2a² - 10 इक्वल टू 0। तो a² कॉमन लेंगे तो a² - 5 + 2 कॉमन लेंगे तो a² - 5, दोनों में से ब्रैकेट कॉमन लेंगे a² - 5, दूसरे ब्रैकेट में होगा a² + 2, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, a² - 5 इक्वल टू 0 और a² + 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू होगा प्लस और माइनस √5 और a इक्वल टू a² इक्वल टू -2। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव है। तो a की वैल्यू है +5, तो b की वैल्यु क्या होगी, देखो, √10/5। a की वैल्यू है √5, √5 है, तो b √10/√5, ये होगी √2। ये है -√5, तो b होगा √10
अपॉन माइनस रूट 5 ये होगा माइनस रूट 2। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 10i, ये होगा रूट 5 प्लस रूट 2i और माइनस रूट 5 माइनस रूट 2i, दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स i। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 रूट 10i। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसमें लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट निकलवाना है हमें। अगला है, देखो स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2 टाइम्स 1 माइनस रूट 3i। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो स्टूडेंट, इसको लेते हैं अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 3i इक्वल टू a प्लस बी आई। ओके, सॉल्विंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड की, तो रूट कैंसिल होगा, 2 माइनस 2 रूट 3i इक्वल टू a प्लस बी आई का होल स्क्वायर। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इक्वेट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 और ये 2ab की वैल्यू होगी -2 रूट 3। ab की वैल्यू होगी -√3, तो b की वैल्यू होगी -√3 अपॉन a। इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। देखो सुन, तो इक्वेशन 1 इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये होगा a स्क्वायर माइनस √3 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल टू 2, a स्क्वायर -3 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 2, a फोर्थ -3 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, a फोर्थ -3 इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ये लेफ्ट साइड में लेंगे, a फोर्थ -2a स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, -3 के दो रूट्स -3 और +1, जिसका सम होगा -2 और जिसका प्रोडक्ट होगा -3। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, a फोर्थ -3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, a स्क्वायर -3 +1 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे, a स्क्वायर -3, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर होगा +3 और a स्क्वायर होगा -1। इसमें से ये a स्क्वायर इक्वल टू 3 ये राइट है और a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो ये इक्वल टू प्लस और -√3 होगा। तो हमें b की वैल्यू निकालेंगे, ये है +√3, तो b होगा -√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा -1। अगर a है -√3 तो b होगा -√3 अपॉन -√3, ये होगा +1। तो देखो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, √2 -2√3i का स्क्वायर रूट होगा √3 प्लस i और -√3 माइनस i। ये √3 ये है तो ये -i होगा, √3 है तो ये पहली टर्म है
√3, तो ये होगा -i, और ये -√3 है तो इमेजिनरी पार्ट होगा +i। तो फाइनली आएगा प्लस और माइनस, ये होगा √3 -i। दिस अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का, सॉरी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये है 8a² + 2x + 1 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे इसको, ax² + bx + c = 0। a है 8, b है 2 और c है 1। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो कैसे डिसाइड होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वैल्यू ऑफ d से होगा। ये d है जो है b² - 4ac, दैट इज 2² - 4 × 8 × 1, that is 4 - 32 which is equal to -28। देखो सुन, b है -28, तो हमें x निकालना है। फॉर्मूला है d निगेटिव है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है, -28 है तो निगेटिव है, <0 है, तो फॉर्मूला मेथड है -b प्लस और माइनस b² - 4ac/2a। देखो अगर d <0 है तो फॉर्मूला मेथड ही अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फॉर्मूला मेथड। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, अगर d <0 है तो हमेशा फॉर्मूला मेथड ही यूज करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं, -2 प्लस और माइनस b² - 4ac -28 है, यहाँ पे निकाला है, अपॉन 2 × 8 16 होगा, -2 प्लस और माइनस, रूट में -28 है तो ये √28i हो गया। रूट में -1 के लिए हमने i रखा और ये 16 हो गया, तो ये -2 प्लस और माइनस 21 को क्या लिखेंगे, 4 7 जार लिखेंगे, अपॉन 16। तो देखो ये -2 प्लस और माइनस 2√7i अपॉन 16। न्यूमरेटर से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये -1 प्लस और माइनस √7i अपॉन 16। ये 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, तो ये होगा -1 प्लस और माइनस √7i अपॉन 8। तो एक रूट होगा -1/8 -1 प्लस √7i अपॉन 8, और दूसरा होगा -1 माइनस √7i अपॉन 8। ये 2 रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। नंबर 2 है 2x² - √3x + 1 = 0। इसको अगर कंपेयर करते हैं अपन, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। a है 2, b है -√3 और c है 1। तो b² - 4ac निकालेंगे पहले, तो ये b² -√3 का स्क्वायर -4ac, 3 -√3 का स्क्वायर होगा 3, और ये होगा -8, दैट इज इक्वल्स टू -√5। तो यहाँ पे 4 2 जार 8 से 3 चले गए, b
यहाँ पे लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स होंगे माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गए माइनस बी दैट इज माइनस माइनस प्लस रूट 3 प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 2, तो आएगा रूट 3 प्लस रूट 5i, ये माइनस रूट 5 है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 5 है, तो ये माइनस 5 है, तो ये माइनस 5 का रूट 5 आ जाएगा अपॉन 4, दैट इज रूट 3 प्लस रूट 5i अपॉन 4। एक रूट है और दूसरा रूट है रूट 3 माइनस रूट 5i अपॉन 4। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 हो गया। अभी 3 वाला डिस्कस करते हैं। नंबर 3 क्या है देखो स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a है 3, b है माइनस 7 और c है 5। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा देखो, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा 49 माइनस 60, 4 3 12, 12 5 60, ये हो गया माइनस 11। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 11, तो फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस और माइनस रूट माइनस 11 अपॉन 2 इंटू ए है 3, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस रूट 11i अपॉन 6। तो x के दो रूट्स होंगे, एक होगा 7 प्लस रूट 11i अपॉन 6 और दूसरा होगा 7 माइनस रूट 11i अपॉन 6। ये दो रूट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट हम फोर्थ लक्ष्य डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है 1, बी है माइनस 4, सी है 13। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 52। तो 12 से 52 से 16 चले गए, ये 4 ये 12 हो गया, 6 36 होगा, माइनस 36। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 1, 4 प्लस और माइनस ये 6i, 36 का स्क्वायर रूट होगा 6 और ये रूट में ये अपॉन 2, तो 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो 3 ये होगा ब्रैकेट में होगा 2 प्लस और माइनस 3i और ये 2 कैंसिल होगा, तो एक रूट होगा 2 प्लस 3i और दूसरा रूट होगा 2 माइनस 3i। इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।